how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to do question number 3 from your chapter number 13 and from your litho. Okay, so open your maths litho chapter number 13 and question number 3. Let's read what you have to do in this. Details of number of flowers with different colors in a garden are given below. So here you can see colors of flowers, right? And number of flowers ये आपको दिया हुआ है. Draw a frequency distribution table based on it. आपको क्या करना है? Frequency distribution table बनाना है. Represent them on a chart and write the answer to the questions. और आपको क्या करना है? चार्ट में रिप्रेजेंट करना है और नीचे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कलर्स ऑफ फ्लावर्स. सो दैट इज ऑल्सो गिवन हियर. फर्स्ट इज येलो 15, राइट? नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? येलो है 15. रेड कितने हैं? 8. देन ब्लू हाउ मेनी? 7. ऑरेंज 6. पर्पल 11 एंड व्हाइट 9 है. तो येलो है वो 15 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? रेड 8 है. अब ब्लू है वो 7 है. हमको यहाँ पे 7 टैली मार्क्स करने हैं. उसके बाद ऑरेंज जो है वो 6 है. देन पर्पल 11 और व्हाइट है वो 9 है. ओके, सो दिस वे यू हैव टू राइट. नाउ सी हाउ मेनी टैली मार्क्स यू हैव टू डी. यू हैव टू डू, सी हियर 7. सो हाउ टू राइट? 1 2 3 4 5. ये हो गया bunch of 5 and 1 more means 2 more, 1 and 2. So 5 plus 2 7. अब 6 है. So 1 2 3 4 5 and 6. Now 11. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 11. Now 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो इस तरीके से आपको पहले तो टैली मार्क्स कर देने हैं. तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अंडरस्टैंड? अब इसके आपको कुछ आंसर्स देने हैं. सी फ्लावर्स ऑफ विच कलर आर द मोस्ट इन नंबर. तो सबसे ज्यादा कौन से कलर के फ्लावर है? तो यहाँ पे से आप देख सकते हो कि 15 जो है वो सबसे ज्यादा है और येलो. सो फ्लावर्स ऑफ विच कलर आर द मोस्ट इन नंबर? येलो, राइट? तो यहाँ पे आप लिखेंगे येलो. हाउ मैनी? कितने? 15. सो हियर यू हैव टू राइट द नंबर. नाउ द नेक्स्ट. फ्लावर्स ऑफ विच कलर आर द लीस्ट इन नंबर. सबसे कम कौन से कलर के फ्लावर है? तो यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? 6. और 6 जो है वो किस में है? ऑरेंज. सो हियर वी कैन राइट ORANGE, ऑरेंज. ओके, एंड हाउ मैनी? कितने हैं? 6. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ रेड कलर आर देयर. रेड कलर्स के कितने फ्लावर्स है? 8 फ्लावर्स. सो हियर वी विल राइट 8 फ्लावर्स. आफ्टर दैट हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ पर्पल कलर आर देयर. पर्पल कलर के कितने फ्लावर्स है? 11 फ्लावर्स. सो हियर वी विल राइट 11 फ्लावर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? How many flowers of blue color and white color are there all together? So which color? Blue and white all together. मतलब blue और white का क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल. तो देखो blue कितने हैं हमारे पास? 7, राइट? blue जो है वो 7 है, white 9 है. तो 9 में 7 ऐड करना है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 plus 7. So 9 है, हम 7 तक काउंट करेंगे. 10 11 12 13 14 15 एंड 16, राइट? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 फ्लावर्स हो जाएंगे ब्लू एंड व्हाइट दोनों को मिला के. नाउ द नेक्स्ट. हाउ मेनी लेस आर द ऑरेंज फ्लावर्स देन द पर्पल फ्लावर. नाउ आई टोल्ड यू बिफोर, इफ यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, तो करना क्या होता है? ऑलवेज आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट? यहाँ पे क्या है? हाउ मेनी लेस. और कौन कौन से फ्लावर्स का आपको करना है? ऑरेंज एंड पर्पल. ऑरेंज और पर्पल का आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है और देखना है कौन कितना ज्यादा है. तो यहाँ पे पर्पल जो है वो 11 है, ऑरेंज 6 है. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एट दैट टाइम विच थिंग यू हैव टू रिमेम्बर?
ऑलवेज राइट बिग नंबर फर्स्ट, तो ये बिग नंबर 11 है. 11 minus 6 is equal to 5. If you subtract 6 from 11, so answer will be 5. Okay, तो कितना लेस है? 5 flowers लेस है. समझ में आ रहा है? Now how many more? देखो यहाँ पे क्या आया? More. How many more are the yellow flowers than the white flowers? Okay, तो yellow and white की comparison करनी है. So every time if you want to find how many more or how many less, at that time what you have to do? Subtraction. Okay, तो यहाँ पे किन किन का करना है आपको? Which colors? Yellow and white. So yellow flowers are 15 and white flowers are 9. So 15 minus 9 आप करेंगे. देखो 15 minus 9. अब देखो आप फॉरवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं. जैसे कि 9 है, 10 से 15 तक काउंट करो. 10, 11, 12, 13, 14, 15. इजी. तो यहाँ पे आपको 6 आंसर आएगा. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट. What is the difference? Difference means तो obviously subtraction होता है. What is the difference between red flowers and blue flowers? Now we have to find red and blue. See, blue flowers are 7 and red flowers are 8. तो अब क्या करेंगे? 8 minus 7 is equal to 1. 8 minus 7 is equal to 1. Understand? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? Subtraction. और ये तो बहुत ही easy है. 8 minus 7. Quickly you can do. Now the next one. What is the difference between the flowers with the most number and flower with the least number? तो देखो अभी हमने यहाँ पे किया ना, सबसे most number 15 and least number 6. तो हम क्या करेंगे? 15 minus 6. Right? What we have to do? 15 minus 6. तो इसमें भी आप कर सकते हैं. जैसे कि 15 minus 9 करते हैं तो 6 आता है. तो 15 minus 6 करेंगे तो कितना आएगा? देखो 6 है, 7 से 15 तक काउंट करेंगे. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आया ना 9. तो ये दोनों भी तो सेम होते हैं ना. जैसे 15 में से 9 लेस किए तो 6 आए. तो 15 में से 6 लेस करेंगे तो 9 ही आएंगे. Now the total number of which two flowers are equal to the number of yellow? अब देखो कौन से दो फ्लावर का हम टोटल करें तो वो जितना येलो फ्लावर है ना उतना ही होगा. मीन्स 15. तो आपको देखना है कि कौन से 2 फ्लावर्स का एडिशन 15 होता है. जैसे आप पहले 2 का करो तो 8 में 7 ऐड करो. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes. So which 2 flowers? रेड एंड ब्लू. अगर आप रेड एंड ब्लू फ्लावर का टोटल करेंगे ना तो इक्वल टू द येलो फ्लावर. सो हियर यू कैन राइट रेड एंड ब्लू. ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट इन योर लिथो. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? सी the various way of traveling and their details are given in the picture below. So do you remember this type of picture were there in your textbook also? इस टाइप का पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में भी था. On its basis draw the frequency distribution table. तो इसके रिलेटेड आपको पहले ऐसा वाला टेबल बनाना है. मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, तो इस टाइप का टेबल बनाओगे. फिर आपको क्या करना है? ऑल्सो ड्रॉ दी ग्राफ एंड राइट दी आंसर टू द क्वेश्चन. और आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है और आंसर करना है क्वेश्चन का. तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर भी एक ग्राफ दिया हुआ है. समझ में आया? तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, लेकिन ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं ना वो उसका ग्राफ है. तो येलो जो है वो 15 है, तो आपने 15 तक लाइन देखी यहाँ पे. फिर रेड फ्लावर्स जो है वो कितने हैं? 8. तो 5, 6, 7, 8 यहाँ पे होगा तो 8 इधर आया. फिर ब्लू कलर है वो कितना है? 7. तो देखो आप अच्छे से पहले तो काउंट करना. यहाँ पे 5 है, राइट? ये 5 होगा. 5 से थोड़ा सा ज्यादा तो ये 7 हो जाएगा. तो हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसा बार बना सकते हैं. 5 से थोड़ा ज्यादा क्योंकि वो उन दोनों के बीच में आता है. फिर ऑरेंज 6 है तो आप उससे थोड़ा छोटा बनाना, लेकिन 5 से बड़ा होना चाहिए. तो ये हो गया 6. फिर पर्पल जो है वो 11 है, तो 11 कहाँ पे आएगा? 10 के आगे. तो यहाँ पे अगर 11 होगा आप पहले उसको डॉट कर दो. फिर 11 है तो वहां से डॉट के बाजू से एक बार ड्रॉ कर दो.
सो दिस वे यू कैन डू। और वाइट कितने हैं 9, तो वो 10 से भी नीचे आएगा, फिर आप ऐसे 10 के नीचे होगा तो इस तरीके से आप ऐसे लेके जाओ, यहाँ पे डॉट कर दो और फिर आप ऐसे बार बना दो ऐसे रेक्टेंगल जैसा, तो ये हो जाएगा 9। सो दिस इज वी कैन से ग्राफ। ये क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया। आपको यहाँ पे भी बोला गया है कि पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। सो हियर यू कैन सी वे ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का वे देख रहे हैं एंड नंबर ऑफ पीपल, और कितने लोग हैं आप वो देख रहे हो। सी वॉकिंग, वॉकिंग करके कितने जा रहे हैं 9। यहाँ पे आपको काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन। देन बाइसिकल्स, बाइसिकल्स में कितने जा रहे हैं 5, स्कूटर्स 6, बसेस में कितने जा रहे हैं 22, इन कार्स हाउ मेनी आर गोइंग 3, ट्रैक्टर्स 1 एंड स्कूल वैन्स 8। ओके, तो ये सारे आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, पहले ये जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग है ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वॉकिंग है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है बाइसिकल्स, सो दैट यू हैव टू राइट। बाइसिकल्स कितनी है 5, तो यहाँ पे आप 5 टैली मार्क्स करोगे 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद स्कूटर्स है, क्या दिया गया है स्कूटर्स, सो यू हैव टू राइट स्कूटर्स। स्कूटर्स हाउ मेनी 6, सो पहले आपको 5 का सेट बनाना पड़ेगा एंड 1 मोर 6। आफ्टर दैट बसेस, BUSES buses, how many buses 22। okay, and here you have to draw 22 tally marks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। तो सबसे ज्यादा 22 जो है वो बसेस में है। नाउ कार्स, CARS, कार्स हाउ मेनी 3, सो 1 2 एंड 3। उसके बाद क्या दिया है ट्रैक्टर, TRACTORS, ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स 1, so you have to draw only 1 tally mark। and school van, school van 8 person। okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8। so this way we have prepared frequency distribution table, understand। now see over here, related to that some question answers are given, so this you have to study very carefully। see which way of traveling by the people is the most, तो कौन सा था बस, राइट, बाय बसेस है ना। सबसे ज्यादा जो पीपल ट्रैवल करते हैं वो कौन सा है बाय बसेस, और बसेस जो है उसमें कितना था 22, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 22, अंडरस्टैंड हाउ मेनी 22, this way you have to write। and the next question is which way of traveling by the people is the least, means सबसे कम, और how many, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे कम जो नंबर है पीपल का वो 1 है, and this is in tractors, right। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रैक्टर, क्या लिखेंगे ट्रैक्टर। आप बाय नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली वी कैन राइट ट्रैक्टर। and how many 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। how many people traveled by bicycle, बाइसिकल में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आगे आपको देखना पड़ेगा बाइसिकल में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सी 5 people, okay, so our answer is 5। how many people traveled by scooter, स्कूटर में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगेन वी हैव टू टर्न द पेज एंड सी द आंसर। स्कूटर number of people 6, so 6 people are traveling by scooter, so here you have to write number 6। is the number of people traveling by car more or less than the number of people traveling by tractor। यहाँ पे आपको देखना है कि जो नंबर ऑफ पीपल कार में ट्रैवल करते हैं उसकी कंपैरिजन में जो ट्रैक्टर में ट्रैवल करते हैं वो मोर है कि लेस है।
कार में मोर है कि लेस है? तो देखो यहाँ पे कार और ट्रैक्टर का हम देखते हैं, तो ट्रैक्टर में 1 है, कार में 3 है, तो कार में कितने ज्यादा है? 2। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया? मोर है ना, देखो है मोर कि लेस, ट्रैक्टर से कार में मोर है कि लेस है? मोर। तो आप यहाँ पे फर्स्ट आंसर है उसमें क्या लिखेंगे? मोर। एंड हाउ मेनी, तो कार में 3 थे, ट्रैक्टर में 1 था, तो क्या होगा? 3 - 1 इज इक्वल टू 2। 2 मोर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मोर पीपल ट्रेवल्ड बाय वॉकिंग देन द ट्रेवल्ड बाय स्कूटर? हाउ मेनी मोर, और किसका करना है? वॉकिंग एंड स्कूटर का। देखो मैंने अभी बोला कि इफ यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी मोर हाउ मेनी लेस, तो करना क्या है? सब्ट्रैक्शन। और आपको किसका फाइंड करना है? वॉकिंग एंड स्कूटर। वॉकिंग में 9 है, स्कूटर में 6 है, सो विच इज बिग नंबर? बिग नंबर इज 9, सो हम क्या करेंगे? 9 - 6। ओके, सो हियर वी विल डू 9 - 6 is equal to 3. What is the answer? 3. How many more people are traveling by walking? 3 more people. Now, how many less people travel by bicycle than travel by bus? अब how many less, तो how many more, how many less हमको करना तो सब्ट्रैक्शन ही है। अब देख लेते हैं कितना है, बाइसिकल और बस का करना है। बाइसिकल एंड बस का सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखिए बसेस में 22 है और बाइसिकल में 5 है, तो हम क्या करेंगे? 22 - 5। ओके, सो हियर वी विल डू 22 - 5. So 22 - 5 will be 17. अंडरस्टैंड? देखो आप 17 + 5 कर दो, 18, 19, 20, 21 एंड 22. So 17 + 5 will be 22. आई बात समझ में? नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल traveling by scooter and the number of people traveling by tractor. Scooter and tractor का आपको फाइंड क्या करना है? डिफरेंस. सो डिफरेंस मीन्स व्हाट? सब्ट्रैक्शन. ओके, सो इसमें भी आपको माइनस ही करना है, बट किस ट्रांसपोर्ट का? ट्रैक्टर एंड स्कूटर. सो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू सी इन दिस. ट्रैक्टर का 1 है, स्कूटर का 6 है, सो बिग नंबर इज 6. So 6 - 1 is equal to 5. Now number 9 is, what is the total number of people traveling by bicycle and traveling by car? तो अभी आपको बाइसिकल और कार का फाइंड करना है, बाइसिकल एंड कार का टोटल. सी what is the total number of people traveling by bicycle and traveling by car? Understand? तो दोनों का टोटल ही तो करना पड़ेगा आपको. सो बाइसिकल एंड कार पहले हमको पता होना चाहिए. हाउ मेनी पीपल आर देयर? बाइसिकल 5, कार्स 3. सो 5 + 3 is equal to 8. That is very easy. 5 + 3 is equal to 8. Now the number of people traveling by which two ways are equal to the number of people by walking. तो वॉकिंग के जितने पीपल है, राइट, वो आप देखो कितने हैं, और दूसरे 2 ट्रैवलिंग के जो व्हीकल है उसका एडिशन जो वॉकिंग के पीपल है ना उसके जितना होना चाहिए. तो वॉकिंग जो है वो 9 है. देखिए कितना है? 9. यहाँ पे आपको दिख रहा है. अब कौन से 2 नंबर्स ऐसे है जो 9 आ रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं स्कूटर एंड कार. तो स्कूटर और कार का टोटल आ रहा है 6 + 3 विल बी 9. और किसका आ रहा है? ट्रैक्टर एंड स्कूल वैन, दोनों का आ रहा है. सो वी आर गोइंग टू राइट नेम ऑफ दिस 2. हम दोनों का लिखेंगे, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले स्कूटर एंड कार. दूसरा क्या आ रहा है? ट्रैक्टर एंड स्कूल वैन. ओके, दोनों का टोटल जो 9 हो रहा है और वो 9 है वो बाय वॉक के पीपल है. अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि चार्ट भी तो ड्रॉ करना था आपको, मीन्स यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. सो हियर यू कैन सी वॉकिंग, बाइसिकल, स्कूटर, बस, कार, ट्रैक्टर एंड स्कूल वैन. तो हम क्या करेंगे? पहले मैं आगे से देख लेती हूँ कि कौन कितने है. अभी देखो वॉकिंग वाले 9 थे,
और बाइसिकल वाले कितने थे, हम देख लेते हैं। बाइसिकल, स्कूटर एंड बस का। सबसे पहले बाइसिकल का 5, 6 एंड 22, तो हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं 5, 6, 22, ताकि क्या बार बार हमको पेज टर्न ना करना पड़े। उसके बाद कार में 3, 1 एंड 8। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, 1 और 8। अब हमको क्या करना है, इसमें से ये नंबर फाइंड करना है। 9 है तो आपको पता होना चाहिए कि 9 है वो कहाँ पे आएगा, 10 के नीचे, राइट। मीन्स ये 8, देखो यहाँ पे एक एक नंबर मिस किया हुआ है। देखो जैसे 2 है, 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पे आएगा, 4, 5 यहाँ पे होगा, 6, 7 यहाँ होगा, 8 और 9 इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। मीन्स ऐसे एक बार ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसमें आप ऐसे कलर फिल कर सकते हो, कोई भी कलर। फिर बाइसिकल 5 है, तो 5 कहाँ आएगा, 4 एंड 6 के बिटवीन। तो आप क्या करो, यहाँ से देख लो कि ये अच्छे से लाइन है, वहां पे डॉट करो। डॉट करके फिर आप क्या करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। ओके, और इसको ऐसे कलर फिल कर दो। नाउ स्कूटर तो 6 है, हमारे पास 6 तो नंबर है ही, तो आप ऐसे भी स्केल रख के भी कर सकते हो। स्कूटर के यहाँ पे डॉट कर दो आगे। ओके, और फिर उसको ऐसे बार बना दो डॉट को ज्वाइन करके। सो दिस विल बी 6। आपको समझ में आ जाएगा कि स्कूटर में 6 है। अब 22, सो 22 तो सबसे ऊपर है, तो आप यहाँ पे ऐसे स्केल रखो। ओके, ऐसे स्केल रख दी, और बस की लाइन ये है, तो यहाँ पे क्या करो, एक डॉट कर दो। ओके, अब क्या करना है हमको, इसकी लाइन सिर्फ हमको ड्रॉ करनी है बार। अंडरस्टैंड। अब इसमें ऐसे कलर कर दो। सो दैट वे यू हैव टू डू। नाउ कार 3 है, तो 3 का आएगा 2 और 4 के बिटवीन, तो आप यहाँ पे 3 होगा ना, तो यहाँ से आप स्केल रख दो, फिर कार के ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे डॉट कर दो। अंडरस्टैंड। फिर क्या करो, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर दो। दिस वे यू कैन मेक, सी ट्रैक्टर तो 1 है, तो 1 का आएगा 0 एंड 2 के बिटवीन। सो दिस वे, देखो ये तो बहुत ही छोटा आएगा, राइट, वेरी स्मॉल। यहाँ पे तो हमको ऐसे डॉट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड स्कूल वैन 8, तो 8 इज गिवन ऑलरेडी, 8 तो यहाँ है, तो ऐसे रख दिया। फिर स्केल के स्कूटर का जो ऊपर है ना, वहां पे हमने डॉट किया। ओके, फिर हमने क्या किया, बार ड्रॉ कर दिया दिस वे। ओके, सो दिस वे वी हैव मेड वन ग्राफ। ये हमने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया। अंडरस्टैंड। तो आज हमने जितना भी किया है, आप क्या करोगे, आपके लिथो में अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। अंडरस्टैंड। थैंक यू।